हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 5। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। देखिए यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, तो एक काम करते हैं, इसको पहचानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो 3 कोड्स में डिवाइड है ना। हर एक कोड जो भी है आपका वो 3 बार कोड्स में डिवाइड है। पहला उसने लेटर लिया हुआ है, सेकेंड उसने नंबर लिया हुआ है और फिर से उसके पास क्या है, लेटर है। ठीक है, अभी किस तरीके से उसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ, हो सकता है ये आपके पास किस पर डिपेंड करता हो, इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो। अगर मैं फर्स्ट वाले लेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ठीक है, एम किसी तरीके से रिलेट कर सकता है, हो सकता है एम एन से रिलेट करे। ठीक है, आर आर एस से रिलेट कर सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, आई आई जे ये हो सकता है, बी बी सी ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास जो फर्स्ट लेटर है वो किस पर डिपेंड करता हो, इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो +1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए एस टी हाँ चांसेस हैं, एच आई हाँ चांसेस हैं, एस टी हाँ इसके भी चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है, ये हाँ ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि आपके पास जो पहला लेटर दिया हुआ है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके फर्स्ट लेटर पर, फर्स्ट लेटर +1। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर किस हिसाब से हमें यहाँ पर अब कुछ कोड्स पता चल गए। जैसे कि अगर बात करूँ मैं S5H, ये कोड किसका है आपके पास, रीजनिंग का है। ठीक है, अब इसका कोड उसने क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, फाइन। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी, तो ये कोड किसका है, ये कोड है यहाँ पर J1T का। ठीक है, अब ये किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर उसने अपने 1 दिया हुआ है। तो हो सकता है कि जो आपका वर्ड दिया हो वो किस पर डिपेंड करता हो, वो डिपेंड करता हो नंबर ऑफ लेटर्स पर, या फिर वो डिपेंड करता हो वॉवल्स पर, कॉन्सोनेंट्स पर, इन सब पर भी डिपेंड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर की बात करूँ तो ये आपके पास कितने, 2 2 4 6 9 है। 9 को आप 5 कन्वर्ट कर सकते हैं -4 करके, लेकिन मैं इसको अगर कन्वर्ट करना चाहूँ 1 में तो -1 करना पड़ेगा। नहीं, ये इस तरीके से हमें नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 वॉवल्स है। टोटल आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 9, उसमें से 4 क्या है, वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट कितने बचे, 5। ठीक है, तो हो सकता है ये डिपेंड इस पर करता हो आपके पास जो 5 यहाँ पर आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस की बात करता हूँ तो इस किस तरीके से दिया हो सकता है, देखिए इसमें भी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ और वॉवल्स कितने 1 है, तो और टोटल लेटर्स कितने 2 है, तो 2 - 1 1, ये हो सकता है उस पर डिपेंड करता हो। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जैसे ही अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ तो ये क्या दिया हुआ है, I3M, ये कोड किसका है, हिल का था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ वॉवल्स की बात करूँ तो एक ही है। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने, 3 है ना। हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब क्या, हमें एक और चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि जो आपके पास नंबर दिया हुआ है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स पर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो फिर से वही चीज़ समझ में आएगी। हम जानते हैं मैथ्स का कोड क्या होगा, मैथ्स का कोड होगा आपके पास N4T। ठीक है, हमें पता चल गया ये डिपेंड किस पर कर रहा है, फर्स्ट लेटर पर। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स पर। टी किस पर डिपेंड करेगा, ST। हाँ, ये इस पर डिपेंड कर सकता है, ST। ठीक है, GH, फाइन, ST। हाँ, ये भी चीज़ कंफर्म होगी। ये भी क्या है, आपके पास जो लास्ट लेटर है उसमें वो +1 कर रहा है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब इस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन को करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या फंडा दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोड क्या हो सकता है, जो फर्स्ट लेटर है उसमें +1 कर देंगे तो FG, ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, AB B हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपके पास इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इसमें, 1 2 और 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है टेक केयर का कोड हमसे पूछा है। ठीक है, तो टेक केयर का अगर हम कोड देखेंगे 1 2 3, अगर मैं टेक का कोड लिखता हूँ तो टी का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 2 है, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी आपके पास ये कोड लग रहा है। ठीक है, केयर का कोड अगर हम देखते हैं 1 2 3 CDEF, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 और 2, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए उसने बोला है कि इफ़
slave external risk is to be coded as this in the given code language, then how will publisher risk dowry will be coded as. ओके, सो उसने हमसे क्या बोला कि अगर आपके पास यहाँ पर हमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इसके कोड्स पता कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं पब्लिशर की बात करता हूँ, पब्लिशर का आप कोड पता कर सकते हैं. देखिए पब्लिशर यहाँ गिवन है, पब्लिशर यहाँ गिवन है, ठीक है, और कहीं गिवन नहीं है. इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो कॉमन क्या है आपके पास, मेजॉरिटी कॉमन नहीं है, स्लेव कॉमन नहीं है, डाउरी कॉमन नहीं है. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में एक आपके पास कोड होगा, जो कि कोड किसका होगा, पब्लिशर का होगा. सेम देखिए CN नहीं है, FA नहीं है, MS हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोड क्या MS है, ये चीज़ तो मैं कंफर्म है. ठीक है, अगर MS होगा तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता. ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता. ठीक है, रिस्क की बात करता हूँ तो रिस्क यहाँ पर कहीं गिवन है, नहीं गिवन है. डाउरी की बात करता हूँ तो डाउरी यहाँ गिवन है और डाउरी यहाँ गिवन है. ठीक है, इन दोनों में अगर मैं चेक करूँ और कहीं तो गिवन नहीं है डाउरी. ठीक है, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या क्या है, पब्लिशर कॉमन नहीं है, मेजॉरिटी कॉमन नहीं है, स्लेव कॉमन नहीं है, आपके पास क्या बचता है, डाउरी बचता है. तो इन दोनों में कोड क्या होगा, सेम होगा. देख लीजिए इन दोनों में कोड अगर मैं देखूँ तो CN क्या है, कॉमन है ना. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका कोड क्या होगा, CN होगा. ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ इसमें CN है, इसमें CN है, ये नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो ये होगा या फिर अदर देन दी ऑप्शंस होगा. ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, DR बचा है ना. तो क्या DR कोड किसका हो सकता है, रिस्क का हो सकता है. रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क आपके पास कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना. ठीक है, रिस्क का कोड का यहाँ पर है. लेकिन अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पर कहीं भी आपके पास DR गिवन नहीं है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज दी राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि मेजॉरिटी इम्प्रूव, हमें इसका कोड पता करना है. तो देखिए मेजॉरिटी आपके पास यहाँ गिवन है और मेजॉरिटी आपके पास यहाँ गिवन है और मेजॉरिटी आपके पास कहीं नहीं गिवन है ना. इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो आपके पास कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर CN नहीं है, FA नहीं है, MS नहीं है, TE हाँ, TE इसका कोड है. इसका मतलब क्या, एक चीज़ तो कंफर्म है, मेजॉरिटी का क्या होगा, TE होगा. और अगर TE होगा तो आपके पास यही ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, और कहीं पे आपके पास ऑप्शन गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यही आंसर होना चाहिए. फिर भी मैं इम्प्रूव को चेक कर लेता हूँ. इम्प्रूव कहाँ गिवन है, देखिए इम्प्रूव यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया हुआ. इसका मतलब क्या है, एक कोड कोई ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है. अगर मैं CS की बात करूँ तो देखिए CS कोड कहीं पर भी नहीं है ना. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वन इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला कि इन दी गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड ये स्टैंड्स फॉर. ओके, सो अगर मैं बात करूँ KX की तो देखिए KX उसने मुझे एक इसके लिए कोड हो सकता है. KX यहाँ पर दिया हुआ और तो कहीं दिया नहीं हुआ. इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई एक कोड होगा. ठीक है, सैम्पल की बात करूँ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर गिवन है. लाइक की बात करूँ इसके होने के चांसेस है. डाउरी की बात करूँ ये नहीं हो सकता, यहाँ पर गिवन है. ट्रेंड की बात करूँ इसके भी होने के चांसेस है. इसका मतलब क्या है कि लाइक और ट्रेंड इन दोनों में से होने के इसके चांसेस है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज दी राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर गिवन है. देखिए अब आपके पास फिर से यहाँ पर कोडिंग दी हुई है. ठीक है, आपके पास 3 कोड्स हैं. फाइन, पहला आपके पास क्या है, सिंबल है. सेकंड आपके पास एक लेटर है एंड देन थर्ड आपके पास क्या है, फिर से एक नंबर है. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, लेटर की. ठीक है, तो लेटर किस तरीके से कोड है. देखिए क्या ये लेटर आपका इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता है. देखिए DLFH नहीं, ये इनिशियल लेटर पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 S है. ठीक है, क्या आपके पास ये लास्ट लेटर पर डिपेंड करता है. तो देखिए RSSO, अगर मैं देखूँ तो RSSO हाँ हो सकता है ये किस पर डिपेंड कर रहा हो, लास्ट लेटर पर डिपेंड कर रहा हो. ठीक है, एक बार इसको कंफर्म और कर लेते हैं. यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो LRYND LRYND हाँ ये इस पर डिपेंड कर रहा है. फिर उसके बाद REMA हाँ ये चीज़ कंफर्म हो गई हमें क्या, कि जो आपके पास लेटर है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लास्ट लेटर पर. ठीक है, उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करता हूँ तो नंबर किस तरीके से डिपेंड है. देखिए आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अगर मैं डाबर का कोड आपसे पूछता हूँ तो डाबर का कोड आप क्या बताएंगे, यहाँ से आपके पास R दिया हुआ है तो मतलब ये होगा कोड. ठीक है, क्या यहाँ पर *R5. ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर कोड क्या है 5 दिया हुआ है.
एक बार और कंफर्म करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कोड किसका है, हीरो का है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 4 हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है उसने, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और कंफर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं USA की बात करता हूँ, ठीक है, तो USA आपका इसका कोड कौन सा, ये है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 3 है, तो उसने 3 यहाँ पर दिया हुआ है। 4 की अगर बात करता हूँ तो देखिए R मतलब इसका कोड होगा ये, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 4 है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4। इसका मतलब एक और चीज़ हमें कंफर्म होगी, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंबल की, तो सिंबल किस तरीके से है, देखिए आपको इसका कोड पता चल गया, ये है। ठीक है, और अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट, इसका कोड कौन सा होगा, इसका कोड हो जाएगा आपके पास ये। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो देखिए एस्ट्रिक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो एस्ट्रिक और कहीं नहीं है। फाइन, हो सकता है ये डिपेंड किस पर करता हो, इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो। ठीक है, एक बार को इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं 40 का कोड देखूँ तो देखिए इसका कोड कौन सा होगा आपके पास। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका कोड होगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास, @ यूज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फोल्डेड की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 6 हैं। ठीक है, और आपके पास ये भी दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ आपके पास यही इसका कोड होगा। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो क्या है, @ है। तो अभी ये चीज़ हमें कंफर्म हो रही है क्या, कि आपके पास ये जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसने कोड जो भी स्टार्ट है आपके पास F से, देखिए ये 4 है ना आपके पास, तो ये भी आपके पास किससे स्टार्ट है, @ से। मतलब क्या, @ किसके लिए डिपेंड करता है, F के लिए। ठीक है, एस्ट्रिक किसके लिए डिपेंड करता है, D के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, नीटली की अगर मैं देखता हूँ, मतलब N, जो वर्ड N से स्टार्ट है उसका कोड किससे, परसेंटेज से है। ओके फाइन, तो ये हमें कोड्स पता चल गया ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड अगर उसने क्वेश्चन हमसे पूछा पीपल का कोड अगर पूछा है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपके पास जो लास्ट लेटर है वो क्या, E है, मतलब E आएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसका कोड क्या होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए। एक बार को कंफर्म करने के लिए देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ पी से आपके पास क्या स्टार्ट है, प्रोग्राम है यहाँ पर, और पेपर है यहाँ पर। ठीक है, और पीपल है यहाँ पर। ओके फाइन, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 नंबर ऑफ लेटर्स वाला कौन है वर्ड, ये है। ये स्टार्ट किससे आपका है, परसेंटेज से स्टार्ट है, तो हाँ मे बी चांसेस है। यहाँ पर पीपल है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स 6 किस में, इसमें है। ठीक है, हाँ, तो ये भी किससे स्टार्ट है, परसेंटेज से। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि हैश किसके लिए डिनोट करता है। अगर मैं हैश की बात करूँ, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये किसके लिए दिया हुआ है, USA के लिए दिया हुआ है। सिमिलरली आपके पास अर्बन, यहाँ पर क्या है, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है, क्या हैश किसको डिनोट कर रहा है, यू को, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए उनसे कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा, कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। थैंक यू सो मच।